ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। सती डिगै तो नीच घर और सूर डिगै तो कूर। देखिए क्या ये सजा एक संत के अनुसार सती अगर दिखती है और सूर दिखता है तो इनके साथ क्या होता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी। सती डिगै तो नीच घर, सती डिगै तो नीच घर, सूर डिगै तो कूर। सती डिगै तो नीच घर, सूर डिगै तो कूर। साधु डिगै तो शिखर ते, साधु डिगै तो शिखर ते, गिरि भय चकना चूर कबीरा, गिरि भय चकना चूर। सती डिगै तो नीच घर, सूर डिगै तो कूर, साधु डिगै तो शिखर ते, गिर भय चकना चूर। बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी। अपने सतीत्व पद से यदि सती डिग जाए तो उसके लिए तो वो निम्न श्रेणी के आचरणहीन परिवार में जाती है। देखिए जो निम्न श्रेणी का आचरणहीन परिवार, ऐसे में उसके लिए जगह मिलती है। ऐसे परिवार में ये एक संत का निर्णय है। और सूर के बारे में देखिए क्या बता रहे हैं। सूर डिगै तो कूर, और अपनी सूरवीरता से यदि सूर डिगेगा तो वो क्रूर योनि को प्राप्त होगा। देखिए जो सूरवीरता के लिए निर्णय दे रहे हैं वो क्रूर योनि को प्राप्त होगा। ऐसा एक संत का संदेश है इस वाणी के माध्यम से। और साधुता के सर्वोच्च शिखर से यदि साधु डिग जाएगा, अब साधु के लिए बता रहे हैं, साधु डिगै तो शिखर से गिर भय चकना चूर। और साधु ताके सर्वोच्च शिखर से यदि साधु डिग जाएगा तो वो गिरकर चकनाचूर हो जाएगा, वो किसी योग भी ना रहेगा। देखिए बहुत ही सुंदर वाणी है। तीन के बारे में इसमें दर्शाया गया है, सती, सूर और साधु। तो सती दिखती है तो वो निम्न श्रेणी के आचरणहीन परिवार में जाती है, और सूरवीर अगर दिखता है तो वो क्रूर योनि को प्राप्त होगा, और साधु दिखता है तो वो चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा एक संत का संदेश है। और आगे श्रवण करते हैं वाणी। सती चमकै अगन सो, सती चमकै अगन सो, सूरासी सुडुलाय। सती चमकै अगन सो, सूरासी सुडुलाय। साधु जू चुकै टेक सो, साधु जू चुकै टेक सो, तीन लोक अथड़ाए कबीरा, तीन लोक अथड़ाए।
सती चमाक अग्न सू सूरा शीश डुलाए साधु चूक टेक सो तीन लोक अथड़ाए। देखिए इसमें सती और साधु और सूरा के बारे में क्या बता रहे हैं। माना यदि किसी समय सती चिताग्नि में उसकी प्रबल आँच को देखकर देह चमकाए। सती चमाक अग्निसू, और आगे बता रहे हैं सूरवीर युद्ध स्थल से अपना सिर हिलावे। कोई सूरवीर है वो युद्ध से पीछे हट जाए, जिस प्रकार कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत समझाया गीता में कि वो बार बार कहते थे ये पाप नहीं करना है, मुझसे ये अपने ही गुरु हैं, ये नहीं मारे जाते। तो कृष्ण जी ने समझाया कि ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तब बात उसकी काफ़ी देर में समझ में आई। तो यहाँ सती और सूरा और साधु के बारे में बता रहे हैं कि माना यदि किसी समय सती चिताग्नि में उसकी प्रबल आँच को देखकर देह चमकावे और सूरवीर यदि युद्ध स्थल से अपना सिर हिलावे और साधु अपनी साधुता के नियम संयम से चूक जाए तो ये तीनों लोकों में पतित निकृष्ट कहलाते हैं। सर्वत्र इनकी अपकीर्ति होती है, कोई कीर्ति नहीं होती, अपकीर्ति बता रहे हैं ये। तो ये एक संत की बात को समझें और जो संत का आदेश है उसके हिसाब से चलें, तब बात बनती है। आगे देखिए लास्ट वाणी ये क्या बयान कर रही है। ये तीनों उल्टे बुरे ये तीनों उल्टे बुरे साधु सती और सूर। ये तीनों उल्टे बुरे साधु सती और सूर। जग में हंसी होएगी जग में हंसी होएगी मुख पर रहे न नूर कबीरा मुख पर रहे न नूर। देखिए ये तीनों उल्टे बुरे साधु सती और सूर जग में हंसी होएगी मुख पर रहे न नूर। साधु सती और सूरवीर ये तीनों अपने सत्य मत से डिग जाने पर बुरे कहलाते हैं। साधु सती और सूर, और ऐसा होने पर इनकी जगत में हंसी होगी तथा उनके मुख पर वो शोभनीय प्रकाश भी नहीं रहता। देखिए एक गुरु होता है, एक सच बोलता है, एक पंक्चुअलिटी से चलता है और एक प्रभु का भजन करता है, उसके चेहरे पर तेज देखिए, तेज रहता है, एक चमक रहती है। तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि ऐसा होने पर इनकी जगत में हंसी होगी तथा इनके मुख पर वो शोभनीय प्रकाश भी नहीं रहता है। तो ये साधु सती और सूरवीर के बारे में ये बताया। ये तीनों उल्टे बुरे साधु सती और सूर, ये एक संत के हिसाब से, जो एक गुरु के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं और अपने पद से नहीं डिगते हैं, तो वो ही एक सती कहलाएगी, वो साधु कहलाएगा और वही सूर कहलाएगा जो युद्ध में पीछे ना हटे और अपनी भूमि का
सही निभाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें और ये सती और सूर और साधु किस प्रकार के हों इसके बारे में बहुत ही सुंदर एक संत का निर्णय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।